नमस्कार दोस्तों, इनर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए, आज हम छत्तीसगढ़ की बाघ नदी के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर दोस्तों बाघ नदी को हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो बाघ नदी को हम छोड़ देते हैं और हमारे माइंड से निकल जाता है। तो बाघ नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि बाघ नदी का उद्गम कहाँ से होता है और किस दिशा में प्रवाहित होती है और किस नदी की ये सहायक नदी है और किस अपवाह तंत्र का ये हिस्सा है। चलिए समझते हैं बाघ नदी के बारे में। बाघ नदी को समझने से पहले दोस्तों आपको गोदावरी नदी का ज्ञान होना चाहिए। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबक की पहाड़ी से होता है। कहां से? त्र्यंबक की पहाड़ी से उद्गम होगा। अब यहीं से दोस्तों बहते हुए नदी प्रवाहित होते हुए, ठीक, यहीं से एक नदी प्रवाहित होते हुए आपकी बीजापुर को स्पर्श करेगी। इसे बीजापुर को स्पर्श करेगी। बीजापुर को स्पर्श करके दोस्तों ये ऐसे बहते हुए ये चला जाती है आपका समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में। इधर से एक नदी दोस्तों महाराष्ट्र में, इधर से एक नदी आएगी, प्रवाहित होगी। इस नदी का नाम है वेनगंगा। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? वेनगंगा नाम है। लिख लेता हूं यहां पास, वेन गंगा। तो आप भारत के जब नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, दक्षिण भारत की नदी अपवाह तंत्र, तो उसमें जब गोदावरी नदी को आप पढ़ते हैं ना, तो उस गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी? तो वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक ना? ठीक, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बाघ नदी के बारे में। बाघ नदी दोस्तों राजनांदगांव ना, मोहला मानपुर नहीं लेना है, कई किताबों में मोहला मानपुर लिखा हुआ है। तो राजनांदगांव में डोंगरगढ़ के आसपास एक कुलझाड़ी, यहां पर क्या, यहां पर दोस्तों या तो मैं कुलझाड़ी बोलूं, कुलझाड़ी की पहाड़ी बोलूं, कि पहाड़ी बोलूं, कुलझारी की पहाड़ी या फुलहारी की पहाड़ी, कुछ भी पहाड़ी दे, कुलझारी, फुलहारी, फुलहारी, ऐसे कुछ भी पहाड़ी दे, लेकिन है तो राजनांदगांव में। इसी राजनांदगांव में इसी कुलझारी की पहाड़ी से या फुलझारी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। ठीक ना? और पश्चिम दिशा में बहती है जी ये नदी। पश्चिम दिशा में बहते हुए दक्षिण मुड़ जाती है। दक्षिण मुड़ के दोस्तों ये वेनगंगा में क्या हो जाती है? विसर्जित हो जाती है। इसी नदी का नाम है दोस्तों क्या? बाघ नदी। इसी नदी का नाम क्या है जी? बाघ नदी नाम है। तो बाघ नदी प्रमुख रूप से कौन से जिले की नदी है? तो राजनांदगांव की नदी है। राजनांदगांव की पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होते हुए दक्षिण मुड़ जाती है। दक्षिण मुड़कर दोस्तों ये वेनगंगा में समाहित हो जाती है और वेनगंगा के माध्यम से दोस्तों ये आपके गोदावरी नदी में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? क्या कंक्लूजन निकलता है कि भाई जो बाघ नदी है, क्या बाघ नदी है, इसके बारे में हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक, तो पहले तो इनका उद्गम हम समझेंगे कि इसका उद्गम कहां से होता है। उद्गम कहां से होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो उद्गम इसका कुलझारी की पहाड़ी से। कुलझारी की पहाड़ी आपसे पूछे कहाँ है? तो राजनांदगांव में है। गांव में है। किताबों में मोहला मानपुर लिखा है, लेकिन राजनांदगांव में याद रखना है। ठीक ठीक, विसर्जन कहाँ होगा दोस्तों? विसर्जन पतला हो गया। विसर्जन कहाँ होता है? तो विसर्जन दोस्तों यह वेनगंगा नदी में होता है। वेन गंगा नदी में होता है। वेनगंगा नदी के माध्यम से यह गोदावरी नदी में चला जाती है। गोदावरी नदी में प्रवाहित होती है। तो वेनगंगा के माध्यम से गोदावरी नदी में क्या होती है? प्रवाहित होती है बाघ नदी। यह जो बाघ नदी है
यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा पर आती है जी, याद रखना। तो सीमा किसके किसके बीच बनाएगी, देख रहा है ये छत्तीसगढ़ है, इधर क्या है आपका महाराष्ट्र। तो सीमा किसके किसके बीच, तो छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के बीच। ठीक, इसी बाघ नदी में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा पर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा पर, इसी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा पर एक परियोजना विकसित किया गया है, नाम है मनोहर सागर परियोजना। मनोहर सागर परियोजना किसमें, तो बाघ नदी पर। तो बाघ नदी में कौन सी परियोजना है जी, तो मनोहर सागर परियोजना है। यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा के बीच स्थित है जी। ठीक है, आशा करता हूं बाघ नदी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।